So let's start second chapter, that is methods of cooking foods. तो इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि पकाने की जो विभिन्न माध्यम हैं, that is मीडियम ऑफ कुकिंग। मीडियम ऑफ कुकिंग जो भी है उसके अनुसार पकाने की जो विभिन्न विधियां हैं वो मीडियम ऑफ कुकिंग के कैटेगराइजेशन को हम लोग इस चैप्टर में वी विल लुक आफ्टर दिस। So methods of cooking food is broadly categorized into two categories. Number one is moist heat methods and second one is dry heat methods. Again, dry heat methods is further classified into two broad categories. That is number one, dry heat method using oil, and second one is using only dry heat without using any sort of oil. तो ये इस स्लाइड में मैंने आपको ये दिखाया, ये एक कैटेगराइजेशन चार्ट है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक एक करके डिस्कस करूंगा आपके साथ कि मॉइस्ट हीट मेथड्स क्या है। जैसा कि पहले मैंने आपको स्लाइड में बताया मॉइस्ट हीट मेथड्स, तो एक एक करके वी विल डिस्कस इट दैट व्हाट इज मॉइस्ट हीट मेथड्स। मॉइस्ट हीट मेथड, इन दिस मेथड फूड इज पुट इनटू बॉइलिंग वाटर और कुक्ड इन द स्टीम व्हिच कम्स आउट फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि फूड को जो है हम लोग बॉइलिंग वाटर में रखते हैं और कुक करते हैं स्टीम में, एंड विच कम्स आउट फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, जो फिर बॉइलिंग वाटर से हम लोग उसको बाहर निकाल लेते हैं। कुछ जो मॉइस्ट हीट मेथड्स के जो कुछ तरीके हैं, सम कॉमन वेज बाय विच वी कुक फूड बाय मॉइस्ट हीट्स आर डिस्क्राइब्ड हियर। सो फर्स्ट है हमारा मॉइस्ट हीट मेथड्स में, फर्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड ब्लांचिंग, सेकेंड वन इज पोचिंग, थर्ड स्टीमिंग, fourth boiling, fifth braising and sixth one is stewing। तो ये मॉइस्ट हीट मेथड्स के कुछ हमारे तरीके हैं जिसे हम ब्लांचिंग के मेथड से बनाते हैं। पोचिंग है, स्टीमिंग है, बॉइलिंग है, ब्रेजिंग है, स्टीविंग है। तो इसमें और ये हो गए हमारे मॉइस्ट हीट मेथड्स के। और ड्राई हीट मेथड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ड्राई हीट मेथड्स जो है जिसमें कि हम लोग ऑयल का यूज करते हैं by using oil. So cooking of food in hot oil or ghee, that is called clarified butter. घी को हम लोग clarified butter भी कहते हैं। तो इसका जो फर्दर क्लासिफिकेशन है that is in number one sauteing और stir frying, second one is pan frying और उसी को हम लोग deep frying बोलते हैं, and third one is poling। उसके बाद जो फर्दर क्लासिफिकेशन है that is using dry heat। So what is use dry heat methods? So the definition of this dry heat, that is cooked, any food which is cooked by dry heat which is usually a hot air fryer equipments आता है, उसकी वजह से जो है हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। द टेम्परेचर जो है जो यूज किए जाते हैं इसमें दैट इज इन बिटवीन 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। तो 200 से 300 डिग्री का टेम्परेचर हमारा होता है। उसमें जो है हम लोग सबसे इसका जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो है हमारा नंबर वन पे दैट इज बेकिंग, सेकंड वन इज ग्रिलिंग, थर्ड वन इज रोस्टिंग एंड फोर्थ वन इज माइक्रोवेव कुकिंग। माइक्रोवेव की मदद से हम लोग माइक्रोवेव कुकिंग करते हैं। मॉइस्ट हीट मेथड्स में जो है जो सबसे पहला जो हमने आपको बताया था दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग। सो व्हाट इज बॉइलिंग, हाउ वी कैन डिफाइन दिस टर्म बॉइलिंग? सो बॉइलिंग इज अ मेथड ऑफ कुकिंग फूड by just immersing them in water at 100 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हम कुक को जो है वो फूड करते हैं बाय इमर्सिंग देम इन वाटर एंड मेंटेनिंग द वाटर एट दैट टेम्परेचर टिल द फूड इज टेंडर, जब तक कि वो कुक ना हो जाए। जैसे कि राइस हम लोग कुक करते हैं, एग को बॉईल करते हैं, इवन दाल वी यूज टू प्रिपेयर, मीट आइटम्स, roots and tubers as a vegetables are cooked by boiling. So this is the most common method of cooking and is also the simplest one of cooking. With this method of cooking, enough water is added to the food and it is then cooked over the fire। हम लोग नॉर्मली जैसे राइस अपने घरों में बनाते हैं उस तरीके से हम लोग वाटर में उसको इमर्स करते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस पे से बॉईल करके उसे हम कुक करते हैं। The action of the heated water makes the food to get cooked।
द लिक्विड इज यूजुअली थ्रोन अवे आफ्टर द फूड इज कुक्ड। जैसे कि राइस के बनाने के बाद जनरली अगर हम लोग उसको ड्रेनेज मेथड से बनाते हैं तो हम लोग वाटर को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। द लिक्विड इज यूजुअली थ्रोन अवे फ्रॉम द फूड व्हेन इट इज कुक्ड। In the case of cooking rice, all the water is absorbed by the rice grains to make it get cooked. During the heating process, the nutrients can get lost or destroyed and the flavor can be reduced with this method of cooking. इसमें इस जो ये हमारा माध्यम है कुकिंग का, इसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लॉस हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। इफ यू ओवरकुक्ड कैबेज, जैसे कैबेज है, अगर हम उसे ओवरकुक करें तो ऑल द न्यूट्रिएंट्स कैन गेट लॉस्ट। सो ये हमारा एक मेथड्स है बॉइलिंग का। इसके जो भी हमारा जो मेथड्स ऑफ कुकिंग है, जो भी मैंने आपको पहले बताया, बॉइलिंग, स्टीविंग, पोचिंग, स्टीमिंग, इवन रोस्टिंग, बेकिंग, ग्रिलिंग, फ्राइंग, ब्रेजिंग, तो जितने भी हमारे मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ कुकिंग, तो हर एक मेथड्स ऑफ कुकिंग के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो एडवांटेजेस हैं, उसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि बॉइलिंग के क्या-क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेजेस है बॉइलिंग का, वो बॉइलिंग का है कि टू रिड्यूस कुकिंग टाइम टू मिनिमम, टू रिड्यूस कुकिंग टाइम टू द मिनिमम। हम लोग जो है कुकिंग टाइम को रिड्यूस करते हैं। जब भी किसी चीज को अगर हम लोग बॉइल करके बनाते हैं तो हमारा जो कुकिंग टाइम है वो थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है। सेकेंड जो एडवांटेज है, टू रिमूव ए स्ट्रॉन्ग फ्लेवर फ्रॉम सर्टेन वेजिटेबल्स। बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसका कुछ फ्रेग्रेंस अच्छा नहीं होता है, तो जब हम उसे बॉयल करते हैं तो उसके जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हैं वो हमारे रिमूव हो जाते हैं। थर्ड जो इसका बेनिफिट है, दैट इज हेल्दी मेथड्स ऑफ कुकिंग, एज लिटिल नो ऑयल इज यूज्ड। इसमें हम लोग कोई ऑयल यूज नहीं करते हैं। फूड बिकम्स सॉफ्ट एंड डाइजेस्टेबल। फूड जो है वो हमारा सॉफ्ट भी हो जाता है, डाइजेस्टेबल भी हो जाता है, एंड इजली डाइजेस्ट बाय डाइजेस्टिव सिस्टम। रिलेटिवली अ क्विक मेथड्स ऑफ कुकिंग, और ये जल्दी एक ऐसा, मतलब ये जो विधि है बनाने का वो काफी जल्दी हो बनता है हमारा खाना और जल्दी कुक्ड होता है। तो ये कुछ हमारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो बॉइलिंग का सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है उसमें ये है कि मोस्ट ऑफ द वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है सच एज विटामिन सी एंड विटामिन बी, आर डिस्ट्रॉयड बाय द हाई हीट, व्हाइल सम आर लॉस्ट टू द कुकिंग लिक्विड्स। कुछ लॉस भी होते हैं, कुछ डिस्ट्रॉयड भी हो जाते हैं। इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इट टेक्स टाइम, एंड फ्यूल में गेट वेस्टेड। इसमें क्या है कि जो फ्यूल है हमारा वो वेस्ट होता है। थर्ड जो है, दैट इज बॉइल्ड फूड्स are not considered tasty because flavor compounds are leached into the water. Over boiling of food make the food mushy. जैसे इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि फूड्स को अगर हम कुक करें बाय बॉइलिंग, वो जो है जैसे राइस, एग, दाल, इवन पोटैटोज, मीट्स, बीटरूट्स, सैगो, ये सब जो भी है इसके कुछ एग्जांपल हैं जो बॉइलिंग मेथड से बनाए जाते हैं। उसके बाद कुछ नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसका कि इस्तेमाल हम लोग बॉइलिंग पे करते हैं। बॉइल करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ स्ट्रेनर हैं, कुछ परफोरेटेड स्ट्रेनर हैं। तो इसके यूज से जो है हम लोग बॉइल करते हैं किसी भी फूड को। सेकेंड जो हमारा मेथड है ऑफ कुकिंग, दैट इज कॉल्ड पोचिंग। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे पोच्ड एग हम लोग यूज करते हैं। पोच्ड एग वी यूज टू ईट। सो पोचिंग क्या होता है, तो उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज पोचिंग? सो दिस रिक्वायर्स कुकिंग इन मिनिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड एट अ टेम्परेचर ऑफ 80 to 85 डिग्री सेल्सियस, दैट इज बिलो टू द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो पोचिंग होगा वो हमारा 80 to 85 डिग्री सेल्सियस पे होगा। फूड्स जनरली पोच्ड आर एग पोच्ड होते हैं, फिश पोच्ड होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं। फॉर पोचिंग एग्स, द एडिशन ऑफ लिटिल सॉल्ट और शुगर टू कुकिंग लिक्विड लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ कोगुलेशन। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर्स में मैंने ये बताया था कि जब भी कोई प्रोटीन हीट के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उसके प्रोटीन्स जो है वो क्या करते हैं? कोगुलेट करते हैं। एग के केस में मैंने ये बताया था कि एग में जो है एल्बुमिन प्रोटीन होते हैं,
जब वो रॉ एग होते हैं तो उसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, एग व्हाइट हो गया या एग यॉक हो गया, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जैसे वो बॉयल करते हैं तो वो सॉलिडिफाई कर जाते हैं। इट मीन्स दैट द प्रोटीन called an albumin, which is found in an egg, will solidify after it get boiled. So वो प्रोटीन क्या होते हैं, उसके कोगुलेट कर जाते हैं। एग्स गेट कुक्ड क्विकली बाय दिस प्रोसेस। पोचिंग के द्वारा जो है एग्स को क्विकली जो है इसे कुक किया जा सकता है। मीन्स की इट टेक्स लेस टाइम टू कुक बाय यूजिंग दिस मेथड कॉल्ड पोचिंग। अगेन जैसे बॉइलिंग का हम लोगों ने एडवांटेज डिसएडवांटेज देखा था, उसी तरीके से हमारे पोचिंग के भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। इसका एडवांटेज क्या है? वेरी क्विक मेथड ऑफ कुकिंग, नंबर वन। नंबर टू इज easily digestible since no fat are used. Again, in boiling, we are not using any sort of oil. Same as that way in poaching. Again, we are not using any sort of fat for cooking. इसके disadvantages क्या हैं? What is the disadvantages of poaching? Number one, that is, it is bland in taste. नंबर टू, दैट इज वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स मे बी लीज्ड इनटू द वाटर। जो भी वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं या वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो लॉस उनका होने का चांस होता है बाय यूजिंग दिस मेथड। इसके कुछ एग्जांपल हैं जो पोचिंग से हम लोग बनाते हैं, एग, चिकन, मीट एंड वेजिटेबल्स। जैसे हम लोग बॉइलिंग में वी आर यूजिंग सम इक्विपमेंट्स इन बॉइलिंग, सो सेम एज दैट वे some equipments. Here is a pictorial representation of some equipments which are used in poaching, like fish slice, salmon kettle, perforated spoon we used in poaching. Third method of cooking is steaming. स्टीमिंग जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाप की मदद से किसी भी फूड को कुक करना। So this method requires the food to be cooked in steam. This is generated from vigorously boiling water or liquid in a pan so that the food is completely surrounded by steam and not in contact with water or liquid. The water should be boiled before the food is placed in the steamer. Here the food get cooked at 100 degree Celsius. जैसा कि इसके जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज मोमोज। मोमोज we used to prepare momos by using the methods called steaming. So again, there are some advantages of steaming as well as some disadvantages of this process. So first advantage of this steaming is it does not require constant attention. Nutritive value is maintained because there is no leaching. Easily digestible since no much fat is added. Again, we are not using any sorts of oil or fat in this method. There is less chance of burning. Texture of food is better and become light and fluffy. Again, here is some equipments, picture of some equipments which we used in steaming. Number one is pressure cooker, atmospheric steamer, perforated tray, high compression steamer, dim sum baskets, convention steamer. Here are some equipments which we used in boiling. Third process, that is called stewing. What is stewing? Let us define the definition of stewing. Stewing is a long, slow method of cooking where food is cut into a smaller piece. छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है and cooked in a large amount of liquid, water, stock and sauce. The food and the cooking liquid are served together. इसमें जो है food भी होते हैं along with the cooking liquids. दोनों को एक साथ इसमें सर्व किया जा सकता है. The food items are normally cut into a small cubes. Tougher cuts of meats are harder. Vegetables are cooked by these methods. The liquid is normally at simmering point and is enough to just cover the entire food stuff. इसमें क्या होता है, इन स्टीविंग में लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फ्लेवर एंड टेस्ट ऑफ द फूड आइटम्स इज ट्रांसफर टू द लिक्विड, क्योंकि दोनों को हम लोग एक साथ फूड को भी विथ लिक्विड वी आर सर्विंग। स्टीविंग इज ऑलमोस्ट द सेम एज सिमरिंग एंड द प्रिंसिपल्स आर द सेम। दोनों के प्रिंसिपल जो है स्टीविंग में और सिमरिंग में दोनों सेम है। Simmering refers to a preliminary methods of cooking, whereas stewing refers to the making of the dish. जैसे इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि फूड भी और लिक्विड भी दोनों एक साथ में है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस मेथड ऑफ कुकिंग है दैट इज कॉल्ड ब्रेजिंग। सो व्हाट इज ब्रेजिंग? ब्रेजिंग मीन्स टू कुक covered in a small amount of liquid, usually after preliminary browning. जब वो ब्राउन हो जाते हैं तो स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड
से उसको कवर किया जाता है. ब्रेजिंग इज यूजुअली अप्लाइड टू लार्जर टफर जॉइंट्स ऑफ मीट, गेम, पोल्ट्री एंड ऑकेजनली फिश आल्सो, which requires extended period of cooking time in order to become tender, palatable and more easily digestible. So palatable भी बनाता है, टेंडर हो जाते हैं, मीट हमारे टेंडर्स हो जाते हैं एंड इजिली डाइजेस्टेबल बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. Braising is a combination of three methods of cooking. So this is a very important point which should be taken into a consideration and always taken into a mind that braising is a combination of three methods of cooking. Number one is steaming and roasting. So in next slide, we will see that what is the basic difference between braising and steaming. So braising, first of all, we look after braising. Braising, that is liquid partially covered the food. Number two is large cuts of meats and vegetables are prepared by using this method called braising. Cuts can be browned before adding the liquid. Cuts जो है वो पहले browned हो जाएंगे before adding the liquid. मतलब after browning we need to add the liquid. उसमें क्या होता है हमारे less gravies होते हैं. But in steaming, food is immersed in the liquid first. A small and even cuts of meats and vegetables can be cooked by using these steaming methods. Cuts are not browned before adding the liquid. But in braising, we are adding the liquid before it get browned. But in steaming, cuts are not browned before adding the liquids. In braising, there are less gravy in food, but in steaming, we are adding more gravy. Next method of cooking is blanching. Blanching is not a direct method of cooking, as usually this is a preliminary process, as I have told you in the previous slide that it's a preliminary process followed to prepare the food which would eventually undergo another method of cooking. It is derived from a French word blanc, which means to whiten. Whiten here means brightening the color of the vegetables. इसीलिए होता क्या है कि जब भी हम green vegetables को हम लोग generally we used to blanch the food rather than frying or deep fried frying, because there is a chance of loss of pigments while frying or deep fried frying. So instead of frying, we just go for blanching so that pigment does not loss. So how blanching can be done? Hot water blanching, cold water blanching, even oil blanching. So there can be three methods of blanching. After blanching, next method of cooking is spoiling. What is spoiling? This method of cooking utilizes only prime quality foods. It is usually used to prepare first quality of meat, even poultry and some game birds. And the process involves cooking of meat in a closer container in a melted butter. This is a combination, again, this is a combination of three methods of cooking: stewing, steaming, and roasting. After that, again, there is a method of cooking called frying. This is a method of cooking in which the food is cooked by the heat of a hot fat. Fat or oil can be heated to a much higher temperature as compared to water, and thus as the food comes in contact with this heated fat, it gets cooked quickly. Fried food are very tasty and hence popular in our meals. जैसा कि हम लोग जानते हैं, here is a pictorial representation also. Through this picture, I can just show you that how some food items, how some food stuffs can be fried. So frying is of two types: shallow frying and deep fried frying. If we use less oil to fry some food items, that is called shallow frying. And if we are using adequate amount of oil, then it is called deep fried frying. Next, the method of cooking is sauteing. This means to toss the food stuff in a little amount of heated fat. बहुत कम मात्रा में हम लोग कोई भी फैट को लेकर के उस फूड स्टफ को हम लोग क्या करते हैं, simply we used to toss the food till it is partially cooked and absorbs the fat. The food is tossed occasionally or
turned over with a spatula to enable all the pieces to come in contact with the oil and get cooked evenly. Sometimes the pan is covered till tender in its own steam. The product obtained in cooked by this method is slightly moist, tender, but without any liquid or gravy. It is served. It is usually done as a pre-preparation step in many dishes, as for example, sauteing of the vegetables, in the preparation of vegetable pulao as well, or sauteing of noodles, thin pieces of meat. There are so many examples by which, by using this method called sauteing, we can prepare various types of food stuff. सेकेंड मेथड ऑफ कुकिंग इज बेकिंग. बेकिंग जो हम लोग करते हैं बेकरी में, जो बेकिंग करते हैं ओवन में, सैलमेंडर्स में, दैट इज कॉल्ड बेकिंग. इट इज कुकिंग ऑफ फूड इन हॉट एयर in a closed oven. The food to be cooked is kept in a preheated oven where it is surrounded by hot air in the closed oven, thus getting cooked by the dry heat. हाँ, तो इसमें जो है हमारा क्या होता है, ड्राई हीट में हम लोग किसी फूड को कुक करते हैं. Usually the oven is heated to a particular temperature according to the food which is to be baked. जिस फूड को बेक्ड होना है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसके टेम्परेचर को सेट करते हैं, एंड दिस टेम्परेचर इज मेंटेन थ्रू आउट द कुकिंग प्रोसीजर्स. इंटायर कुकिंग प्रोसीजर्स में जो है हम लोग इसको मेंटेन करते हैं उसके पर्टिकुलर टेम्परेचर्स को. कभी कभी हम लोग जो है बहुत सारे केसेस में हम लोग ओवन को प्रीहीट करते हैं ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन्ड हो सके. द फूड जनरली प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड आर केक. जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हम लोग बेकरी में इसका इस्तेमाल करते हैं. कुछ ऐसे एग्जांपल्स है इसको बेकिंग के माध्यम से हम लोग बनाते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड. एग्जांपल आर एज फॉलोज, लाइक केक्स, बिस्किट्स, पाइज, पेस्ट्रीज, पुडिंग and vegetables even, and potatoes as well. So here are some basic examples, some few examples by which we can make by using a method of cooking called baking. Second जो है वो आता है हमारा grilling. So what is grilling? It is the cooking of food by direct heat over a hot fire or under a grill. This is also a method of cooking of direct heat. Usually the food is put on the grill bars and is cooked over direct heat with the help of little fat. इसमें लोग फैट का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं. The grill bars are first brushed with oil to prevent food from sticking. उसको जो है सटने से वो बचाता है. And can be heated by charcoal, coke gas or electricity. Since the heat is high, the food get cooked quickly. Only first class cut of poultry, certain fish and vegetables like tomatoes and mushroom can be prepared this way. For example, the most common preparation is सीख kebab. Kebabs जो है जितने भी kebabs होते हैं उसको ग्रिलिंग मेथड्स ऑफ कुकिंग के द्वारा जो है इसे बनाया जाता है. इसके कुछ एग्जांपल, इसके जो है कुछ पिक्चर्स हैं कि how any food stuff can be prepared by this method called grilling. Second जो है that is है called roasting. It is cooking the food uncovered in hot air, that is by dry heat. Dry heat के माध्यम से हम इसे बनाते हैं. This can be done in tandoor, in an oven or in a thick heavy pan. Certain foods like chicken है, joints of good quality meats and roasted with occasional basting. That is addition of a little fat so as to prevent the surface from drying, add to the flavor, whereas vegetables like potatoes, sweet potatoes and brinjals are roasted on a direct flame or in an oven without addition of any fat. Without किसी भी तरीके का हम लोग जो है उसमें ओवन फैट को इस्तेमाल, ऑयल को इस्तेमाल नहीं करते हैं. Similarly, cereals like suji, broken wheat or vermicelli, etc. are roasted in a heavy bottomed pan with or without the addition of a little fat depending on the preparation to be made from them. तो काफी आसानी तरीके से हम लोग इस प्रोसेस को समझ गए हैं रोस्टिंग क्या होता है. इसके जो है कुछ पिक्चर्स हैं हाउ रोस्टिंग कैन बी डन. थर्ड जो है उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो मेथड ऑफ कुकिंग है दैट इज कॉल्ड ब्रॉयलिंग. कुकिंग बाय एक्सपोजिंग फूड टू डायरेक्ट रेडिएंट हीट ईदर ऑन अ ग्रिल, ओवर live coals or below a gas burner or electricity coil. Broiling differs from roasting and baking in that the food is turned during the process so as to cook one side at a time. उसमें क्या करते हैं हम लोग उसको जो है उलटते पलटते रहते हैं ताकि वो एक साइड से वो बने ना. That is called broiling.
नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि द प्रोसेस जो है फूड प्रिपरेशन के माइट बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर प्राइमरी साइंस, वेदर फिजिकल सच एज एक्सट्रैक्टिंग नट्स फ्रॉम देयर सेल्स, केमिकल्स जो है केमिकली कुछ जैसे एडिशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, और बायोलॉजिकल जैसे हम लोग बियर को ब्रूइंग करते हैं उसमें ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। परहैप्स मोर लॉजिकली they might get categorized according to their intended purpose. Some foods जो हैं are toxic unless prepared properly. Others are scarcely edible until softened. Preparation can bring together nutritional variety. It can add complexity flavors. Food preparation can also have negative impact, especially on nutrients. जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारे nutrients का उसमें loss भी होता है. Therefore, care has to be taken throughout the process of cooking, right from the preparation of the ingredients to the final services. बहुत ऐसे टेक्निक्स हैं, many techniques are used for food preparation before cooking and they are done according to the requirement of the various dishes. This helps to improve its appearance, textures, even flavor also, palatability को बढ़ाता है and flavors and foods combined widely. वैसे जो पूरे टेक्निक्स हैं उसको are categorized into two categories. Number one is preparation of the ingredients and second one is combining and mixing in the preparation of the foods. So इसमें हम लोग कैसे कैसे इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद वॉशिंग है। तो जो हमारा इस चैप्टर का जो एंड था हमारा, दैट इज कॉल्ड मेथड्स ऑफ कुकिंग। तो उसमें हम लोगों ने देख लिया है एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू ऑल। सो हियर इज in this chapters we have already learned that how many types of methods of cooking are there. तो जैसा कि हम लोगों ने सबको करके एक एक बार देख लिया, उसके कुछ इक्विपमेंट्स को हम लोगों ने देखा, बहुत सारे मेथड्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में देखा। तो इस तरीके से इस चैप्टर्स में हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर था दैट इज मेथड्स ऑफ कुकिंग, तो उसको हम लोगों ने देखा है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेल। सो थैंक यू वेरी मच। सो उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में आएंगे। यू ऑल हैव लिसन इट वेल, सो थैंक यू वेरी मच।